देखा आपने, जैसे ही 10 बजे एक खास ऐप ने स्क्रीन को ब्लॉक कर दिया, बच्चे को जागने के लिए अब कोई सोर्स ही नहीं मिला। ना वो मोबाइल पर रील देख पा रहा है, ना टैब पर वीडियो गेम खेल पाया, और ना ही लैपटॉप स्मार्ट टीवी पर कोई मूवी शोज देख पाया। और फिर क्या हुआ? उसे आखिरकार मजबूरन सोना ही पड़ा। काश कि ऐसा कोई ऐप देश के सभी लोगों के मोबाइल में कंपलसरी कर दिया जाए, खास तौर पर बच्चों के मोबाइल में, ताकि ना उनके दिन का टाइम वेस्ट हो और ना ही रात की नींद खराब हो। बिल्कुल मीनाक्षी, नींद का तो देखिए ये हाल है कि दिल्ली में स्कूल जाने वाला हर चौथा बच्चा नींद की कमी से जूझ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल, और देर रात तक जागना, सुबह जल्दी उठ जाना और फिर दिन भर पढ़ाई लिखाई और लेट नाइट तक स्क्रीन देखते रहना, इससे फिजिकल मेंटल हेल्थ डैमेज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अब देखिए, बच्चों में लक्षण नजर आए तभी तो करीब 1,500 स्कूलों में यह सर्वे किया गया और इसके जो नतीजे आए वो भी चौंकाने वाले रहे। अधूरी नींद लेने की वजह से बच्चों के मार्क्स दूसरों के मुकाबले कम आए, जो बच्चे ज्यादा स्क्रीन पर वक्त बिता रहे थे, जो नींद कम ले रहे थे। और ये सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं, डराने वाली बात भी है, क्योंकि देर रात तक जगने वाले बच्चों में 60% में डिप्रेशन के लक्षण मिले हैं। उनमें भी 27% मामले गंभीर थे। लेकिन क्वालिटी नींद ना लेने का असर सिर्फ उनके दिमाग तक सीमित नहीं है। कम सोने से उनके वजन, आंख, हार्मोन्स, बीपी पर भी इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आयशा, और देश के बच्चों में तेजी से बढ़ते मोटापे में खान पान के अलावा कम सोना भी एक बहुत बड़ी वजह बन चुका है। और डरने वाली बात यह भी है कि बच्चों में ओबेसिटी के मामले में भारत का जो ग्राफ है वो चीन, अमेरिका के लगभग बराबर पहुंच चुका है। अब देखिए, अगर बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो और उन्हें बीमारियों से बचाना है तो पहला स्टेप तो यह होना चाहिए कि उन्हें वक्त पर सोने और वक्त पर जागने की आदत डलवाई जाए। अब इसके अलावा बेहतर नींद कैसे आए और कैसे बच्चों को बलवान और बुद्धिमान बनाया जाए, ये सब तो आपको स्वामी जी बताएंगे। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी गए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, सबसे पहले तो हमें लोगों को प्रमाद से जगाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। तो रनिंग करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, और जैसे आपने कहा अपना रूटीन ठीक करना पड़ेगा। तो एक तो ये सब अपना रूटीन ठीक करने के लिए जल्दी सोए, जल्दी जागे। तो ये जो मैं तो कहता हूँ अधिकतम 12, वैसे तो मैं तो 9-10 बजे सोने और 3 से 4 बजे जागने का पक्षधर हूँ, और वैसे स्वयं भी करता हूँ। 12 बजे के बाद तक जागते रहते। 12 बजे भी कोई सोए तो 6 बजे जाग सकता है। 6 घंटे की नींद एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त। आइडियल नींद है रात को 10 बजे से लेकर के 4 बजे। नींद का भी एक सही समय होता है, तो ये जागने का और सोने का जो सही समय, राइट टाइम, तो ये जो पूरा डिसिप्लिन है ये गठबंध हो रखा है। तो अब नींद अच्छी लाने के लिए 3 चीजें तो बहुत जरूरी है। एक तो बहुत अच्छी कसरत, शरीर को पूरा थका दो, अपने आप नींद आएगी। फिर दूसरा, निर्भर होकर के जीना और अपने काम पर फोकस करना। फालतू की बातें आज चारों तरफ हम देख रहे हैं, सड़कों से लेकर के संसद तक, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातीय वर्ग समुदाय के रूप में, मन शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, अर्थतंत्र में, सब तरह शोध तंत्र में, चारों तरफ समाज में, लोकतंत्र के विभिन्न घटकों में पूरे घपलेबाजी चल रही है। तो क्या हो रहा है, आदमी इधर उधर बहका बहका सा काम कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, और ये सारा जो भ्रम भ्रांति है ना, इससे उभर करके अपने काम पर फोकस करो और निश्चित रहो। जो प्रकृति परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारी औकात से ज्यादा दिया है।